अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील उस्मान। आपको यूरोप जाना चाहिए या फिर आपको दुबई, सऊदी जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहिए। देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करें, आप कोई जॉब स्टार्ट करें या फिर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें अपनी कंट्री के अंदर या फिर आप किसी आउट ऑफ कंट्री के अंदर जाकर कोई जॉब स्टार्ट करें या कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करें, तो आपके माइंड के अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। मैं जिस कंट्री के अंदर जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, क्या वो वहाँ पर 15 या 20 साल के बाद जो है वो मेरा लेवल क्या होगा, मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा, क्या मैं सिक्योर हूँ या नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। सबसे पहले आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएँ, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूरोप क्यों जाना चाहिए और उसके बाद सऊदी या दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर आप दुबई या फिर सऊदी जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपकी सैलरी बहुत कम मिलती है आपको, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे वो काम लेते हैं, आपसे स्ट्रगल करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन आपको सैलरी बहुत कम देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो आपको एज़ अ गुलाम ट्रीट करते हैं। ये नहीं है कि आप जितना मर्ज़ी हार्ड वर्क कर लें, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, वो आपको यही कहेंगे कि ये गुलाम सा बंदा है हमारा। ये जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, वो कहेंगे कि ये उतना ही अच्छा हमारा गुलाम है। तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, आपकी इज़्ज़त वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको जस्ट अपना गुलाम ही समझते हैं। और अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई मिसहैप कर दे कोई सऊदी, तो याद रखिएगा कि दुबई और सऊदी जैसी जो कंट्रीज़ होती हैं, कहने को तो इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर जो कानून है वो जस्ट उनके अपने सिटीज़न्स के लिए, ना कि जो आउट ऑफ कंट्रीज़ से वहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, वो जस्ट उनको अपना गुलाम ही समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं उनको। उनकी इज़्ज़त भी नहीं करते हैं। जितना आप वहाँ पर मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, कोशिश करेंगे काम करने की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूँ, तो भाई ये आपकी भूल है। आपको पैसे बहुत कम दिए जाएँगे और उसके बाद आपको एज़ ए गुलाम ही ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपको सऊदी या फिर दुबई क्यों नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आप कोई 15 या 20 साल वहाँ पर लगाते हैं, गुज़ारते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और 15 या 20 साल अगर इंसान किसी कंट्री को देता है ना, तो फिर क्या होता है उसके उसको फीलिंग क्या आती है 15 या 20 साल के बाद? उसको फीलिंग ये आती है कि वो उनके माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वो आदी हो जाता है उनके माहौल का। तो उसके बाद वो अपने कंट्री उसको आने का दिल नहीं करता है क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी के कीमती साल 15 या 20 साल उसने सऊदी को दिए हैं या फिर दुबई को दिए हैं। उसके बाद उसकी कोशिश ये होती है कि मैं यहीं पे रहूँ, मैं वापस ना जाऊँ अपनी कंट्री के अंदर। तो फिर क्या होना चाहिए कि आपने अगर 15 या 20 साल किसी कंट्री को दिए हैं, उनका कानून फ़ॉलो किया है, रूल एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो किए हैं, तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए या फिर आपको ये मेन चीज़ है, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके ऊपर कि आपको नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए या फिर आपको वहाँ पर रहने की इजाज़त होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली को लेकर चले जाओ, अपने बीवी-बच्चों को। कंट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं, छोटी कंट्रीज़ नहीं होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी एक भी नहीं सुनती है, नेशनैलिटी देना तो बहुत दूर की बात है, वो फ़ौरन से आपको डिपोर्ट कर देते हैं, आपकी कंट्री आपको वापस भेज देते हैं। इतनी सी इज़्ज़त है आपकी उनकी नज़रों में, दुबई और सऊदी की नज़र में। तो इसीलिए आपको दुबई और सऊदी कभी भी नहीं जाना है। वो इतना आपसे काम करवाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और काम करवाने के बाद और वो यही समझते हैं कि इसको जितना हम तुन के रखेंगे ना, ये बंदा उतना ही ज़्यादा काम करेगा और उससे हमने काम करवाना, ये हमारा गुलाम है, इसके ऊपर हम जो मर्ज़ी चाहें इसके साथ करें। इवन के बहुत सारे पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर जाकर उनके साथ पता है क्या होता है? वहाँ पर वो अगर कोई छोटी-सी भी गलती करते हैं तो उनको उठाकर जेल के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो गरीब इंसान होता है, पीछे से उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। इवन के फैमिली जो होती है उनकी उनको पता भी नहीं होता कि हमारा बंदा कहाँ पर है। इवन कि वो जेल के अंदर पड़ा होता है। अभी एक पाकिस्तानी वहाँ से छूट के आया था सऊदी की जेल से, तो आपको पता है कि जब वो गया था तो वो जवान एक लड़का-सा था, लेकिन जब वापस आया वहाँ से जेल से छूटने के बाद उन्होंने पाकिस्तान उसको वापस भेजा तो वो बूढ़ा हो चुका था, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। इवन कि उसकी कंडीशन आप देखें तो इस कदर उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस तरह के कानून है उस कंट्री के अंदर। क्या होता है कि आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ये भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। अगर और हाँ, अगर सऊदी या दुबई के अंदर कोई गोरा आ जाता है वहाँ पर काम करने के लिए तो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज़्ज़त उसकी करते हैं। अगर उसके साथ किसी भी किस्म का कोई मिसहैप करने की कोशिश करता है कोई सऊदी, तो फिर वहाँ पर कानून जो होता है वो गोरे के लिए भी वही होता है और वहाँ के सिटीज़न के लिए भी वही कानून होता है। और उसके बाद क्या होता है कि गोरा जिस कंट्री से आया है, अगर उन्होंने उसको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अब गोरा जिस कंट्री से आया, वहाँ की जो गवर्नमेंट है फिर उनसे पूछेगी कि तुम लोगों ने मेरे सिटीज़न को क्यों जेल के अंदर बांध दिया? तो वो उससे पूछती है क्योंकि रियासत माँ की जैसी होती है, तो रियासत अपने सिटीज़न्स का इस तरह से ख्याल रखती है। तो आपको कभी भी सऊदी और दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मलेशिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, आपको इन कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर रखना चाहते हो, अगर आप भी 15 या 20 साल के बाद अपने आप को एक अच्छी लाइफ़ में देखना चाहते हो, तो आप सऊदी और दुबई कभी मत जाओ।
अब बात करें यूरोप के बारे में कि मैं क्यों आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको यूरोप जाना चाहिए ना कि इन कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहिए। देखिए, जब आप यूरोप जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप वहाँ पर जाकर मेहनत, देखिए मेहनत जो होती है ना, मेहनत वो हर कंट्री के अंदर करनी पड़ती है। आप कहीं भी चले जाओ, आप अपने मुल्क के अंदर कोई काम स्टार्ट कर लो, कोई जॉब कर लो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, राइट। और उसके बाद आप अगर यूरोप किसी कंट्री के अंदर जाते हो, वहाँ पर जाकर अगर आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो उल्टा क्या होता है कि वहाँ पर लेबर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत इज्जत की जाती है, और लेबर वहाँ की बहुत महंगी है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको आवरली पेमेंट मिलती है आपके एम्प्लॉयर के साथ, वो आपको उस रेट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करेगा। अगर $30 पर आवर रेट हुआ है तो $30 आपको 1 घंटा काम करने के बाद आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर $50 है, इवन के $100 भी लोग ले रहे हैं वहाँ पर, $200 भी ले रहे हैं पर आवर के हिसाब से, तो जो भी रेट आपका तय आ जाता है आपके एम्प्लॉयर के साथ, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी देता है। अब आपने 8 घंटे वहाँ पर काम करना है, ये आपकी ड्यूटी है। उसके बाद लोग वहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे के बाद आप देख लीजिए 4 घंटे अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आप उसको अपने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपको ओवर टाइम मिल जाता है, फिर आपकी सैलरी प्लस आपको ओवर टाइम मिलता है। इट मीन्स कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। और उसके बाद एक और चीज़ उनको आती है कि जी वहाँ पर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। टैक्स भाई लिए जाते हैं, अगर वहाँ की रियासत आपसे ₹100 टैक्स देती है ना, तो ₹200 आपके ऊपर उल्टा वो लगाती भी है। ये भी चीज़ आप माइंड के अंदर रखें। और उसके बाद आपके साथ वहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं, आपको जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ की जो रियासत होती है वो डायरेक्टली आपके साथ जो है वो अटैच होती है। वो उसको पता होता है आपकी ईच एंड एवरीथिंग, आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको सारा का सारा कुछ पता होता है। वो आपसे टैक्स ले रहे होते हैं, उल्टा वो आपके ऊपर लगा भी रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आप जब 15 से 20 साल वहाँ पर लगा लेते हो, तो उसके बाद वहाँ पर अब आपका वापस आने को दिल नहीं करता है, क्योंकि आपने यार अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल उस कंट्री को दिए हैं। तो उसके बाद अब आप उनके माहौल के आदी हो चुके हो, आप वहाँ पर रहना चाहते हो, अब आप बुज़ुर्ग भी हो चुके हो। सऊदी और दुबई को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी उम्र क्या हो गई है, आप बुज़ुर्ग हो गए हो, आप एक ज़ईफ़ इंसान हो गए हो, उनको इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस ये इन चीज़ों से फ़र्क है कि ये अभी आया है, ये जवान है, इसको निचोड़ो और उसके बाद इसको वापस भेजो इसकी कंट्री के अंदर। ये बूढ़ा है या जो भी है, वो उनको मैटर नहीं करता है। अब जो यूरोप वाले हैं, उन लोगों को इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने 15 से 20 साल इस कंट्री को दिए हैं, तो वो उसके बाद क्या करेंगे कि आपको कहेंगे कि आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। आप फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो आपका सारा का सारा डेटा निकाल कर देखते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, और अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर यूरोप का वीज़ा लग जाता है तो आप वैसे ही वर्थ इट हो जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। आप किसी भी कंट्री के अंदर जाओगे, वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, यार यूरोप का वीज़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, तो आपकी इज़्ज़त करते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, वो फिर आपको का सारा कुछ प्रोसेस वो फॉलो करते हैं कि आप कब आए थे, उसके बाद आपने कितने साल यहाँ पर लगाए हैं, आपने कौन-कौन से काम किए हैं, आपकी लीगल एक्टिविटीज़ क्या हैं, कि आप किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस तो नहीं रहे हो। ये सारा की सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर देखी जाती हैं। और उसके बाद अगर आपने उनके रूल एंड रेगुलेशंस, उनका कानून वगैरह आपने फॉलो किया होता है प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद 80% चांसेस होते हैं कि वहाँ की आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और अगर आपने कोई इल्लीगल मिसहैव किया है तो फिर 20% चांसेस होते हैं, तो मे बी वो आपको वापस भेजने आपकी कंट्री के अंदर। और अगर आप चाहें, आपने उनके रूल एंड रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग सारा का सारा कुछ आपने फॉलो किया, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहता हूँ, तो आप अपनी कंट्री वापस आ सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। और जब आप यूरोप से 15 से 20 साल लगाने के बाद अपनी कंट्री वापस आओगे, तो आपके पास इतना कुछ होगा कि बाकी की लाइफ आपकी जितनी भी होगी वो सिक्योर तरीके से गुजरेगी। और जब सऊदी और दुबई से आप वापस आते हो तो आपको आप पता ही है कि आपका क्या हाल होता है। आप अपने किसी मोहल्ले के अंदर देख लीजिए, या फिर कोई सऊदी या दुबई से आया हो तो आप उसकी तरफ देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं जाकर काम कर रहा होगा, किसी दुकान के ऊपर बैठा होगा, जो भी इसने कोई वेल्डिंग का काम किया तो वेल्डिंग वाले के पास बैठा होगा कि यार कोई काम हो तो मुझे बता देना। तो इस तरह का हाल होता है जब वो सऊदी या दुबई से आता है। जो इस इंसान यूरोप से आता है, अव्वल तो उसका वहाँ से आने को दिल नहीं करता है। अगर वो आ भी जाता है तो यहाँ पर आकर उसकी बाकी की जितनी भी ज़िंदगी होती है बहुत ही सिक्योर गुजरती है, अच्छे तरीके से गुजरती है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने यूरोप जाना है या फिर आपने सऊदी, दुबई इन जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाना है, राइट। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए कि आप कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। ये जो वीडियो है वो जॉब्स होल्डर्स के लिए है, कि जो जॉब के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। देखिए, एक होता है जॉब होल्डर, एक होता है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होता है उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। बिजनेसमैन होता है ये डंके की चोट के ऊपर वीज़ा लेता है, और हर कंट्री की मजबूरी होती है इसको वीज़ा देना, क्योंकि इसने वहाँ पर जाना है, उसके बाद इसने विज़िट वगैरह करना है, उसके बाद यहाँ वहाँ पर ये शॉपिंग वगैरह करेगा, तो ये उनके लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है कि इसने यहाँ पर विज़िट वगैरह करना है, विज़िट वगैरह करने के बाद इसने अपनी कंट्री को वापस लेके जाना है। तो ये उनका माइंडसेट होता है। तो बिज़नेस वाले को वीज़ा ईज़िली मिल जाता है किसी भी कंट्री का, क्योंकि ये लोग विज़िटर होते हैं,
किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं। और जो जॉब होल्डर्स होते हैं इनको भी वीज़ा मिल जाता है बहुत ही ईजिली। अगर आप अपने आप को क्लियर रखते हो, झूठ नहीं बोलते हो, आप सच बोलते हो, आप प्रॉपर तरीके से जो है वो अप्लाई करते हो, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट करके उनको सबमिट करवाते हो, तो फिर आपके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको भी वीज़ा मिल जाता है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने झूठ नहीं बोलना है और आपने प्रॉपर चैनल से आपने अप्लाई करना है, आप खुद से अप्लाई कीजिए। वीज़ा जो होता है ये बहुत कम पैसों के अंदर मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं और फिर वीज़े के भी चांसेस यही होते हैं कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो वहाँ पर जाकर एयरपोर्ट के ऊपर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने यूरोप जाना है या फिर आपने सऊदी, दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाना है। कमेंट बॉक्स में जाकर लास्ट में बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।